ये घटना है कानपुर के सिविल लाइन के पौष इलाके की। यहाँ राहुल गुप्ता अपनी पत्नी एकता और दो बच्चे और एक बीमार पिता के साथ रहते थे। फैमिली में बहुत ज्यादा बॉन्डिंग थी, सब लोग खुश मिजाज थे। खास करके एकता। एकता अपने परिवार का बहुत ध्यान रखती थी, अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखती थी और बीमार पिता की जो कि ससुर थे उसके, उनकी भी बहुत खिदमत करती थी। इन सब के बावजूद एकता को अपनी फिटनेस को लेकर के बहुत ज्यादा एक्टिव रहने का शौक था। तो पास में ही ग्रीन पार्क में एक पॉश जिम था, उसमें एंट्री ले लेती है और रोज सुबह 5 बजे जिम जाया करती थी और 8 बजे तक अपने घर वापस आ जाती थी। घर आने के बाद में अपने परिवार का ख्याल रखना, बच्चों को देखना, जो ससुर थे उनको दवाइयाँ देना, सारे काम वो बाखूबी निभाती थी और काफी खुश मिजाज लड़की भी थी। कुछ दिन बाद इस कहानी में, इस फैमिली में कुछ ऐसा होता है कि जिसने पूरे कानपुर को हिला के रख दिया। मैं हूँ साजिद अंसारी, अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए बात करते हैं, क्यों कानपुर दहल गया इस कांड से। हुआ कुछ इस तरह से, जैसे कि रोज सुबह एकता को जिम जाने का शौक था। एक दिन वो खुद 5 बजे अपने घर से जिम के लिए निकल जाती है और शाम के 8 या 10 बजे तक वो वापस नहीं आती है। राहुल गुप्ता जो कि उसका हस्बैंड था, उसको उसकी फिक्र होती है कि अभी तक क्यों वापस नहीं आई है एकता। तो राहुल अपनी पत्नी एकता को फोन करता है। फोन स्विच ऑफ आता है तो राहुल गुप्ता थोड़े से चिंतित हो जाते हैं। तो जब फोन नहीं लगा तो राहुल गुप्ता ने फोन किया जिम ट्रेनर को फोन किया तो जिम ट्रेनर का जो फोन था, जिम के अंदर उसका एक भांजा था, अनिरुद्ध। अनिरुद्ध फोन उठाता है, जिम ट्रेनर फोन नहीं उठाता। अब अनिरुद्ध से बात करने के बाद राहुल गुप्ता ने पूछा कि यहाँ सुबह मेरी पत्नी जो एकता है आपके जिम में आती है, वो आई थी? तो अनिरुद्ध कहता है जी, आई थी। और मैडम तो आई थी, लेकिन वो सुबह 7 बजे वापस चली गई थी, 1 घंटा रुकने के बाद में। अच्छा, इसके बाद में जो राहुल गुप्ता होते हैं वो जिम ट्रेनर को फोन लगाया था, जो कि उनके भांजे अनिरुद्ध ने उठाया है। उससे पूछते हैं कि विमल सोनी कहाँ है, जो कि विमल सोनी मेन ट्रेनर था जिम का। तो जो उनका भांजा बताता है कि विमल सोनी तो सुबह गाड़ी लेकर निकले थे, लेकिन वो अपना बाई मिस्टेक फोन जो है ना जिम के अंदर ही छोड़ गए हैं। तो अब मुझे पता नहीं वो कहाँ गए हैं। बहरहाल वो ये कह करके फोन रख देता है। अब राहुल गुप्ता की धड़कनें तेज हो जाती हैं और वो फिर क्या करते हैं कि अपने ससुराल जाते हैं अपनी पत्नी एकता को ढूंढने। उसने सोचा कि मम्मी की तरफ चली गई होंगी। लेकिन जब राहुल गुप्ता ससुराल जाते हैं तो ससुराल में उनका साला, मम्मी पापा जो भी थे, वो लोग और ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि नहीं, यहाँ नहीं आई है। तो सारे मिलकर ढूंढने लग जाते हैं, सारी रात निकल जाती है लेकिन एकता का कहीं पता नहीं लगता है। ये घटना है 24 जून 2024 की। राहुल गुप्ता फिर पुलिस में जाते हैं कि मेरी पत्नी सुबह 5 बजे जिम के लिए गई थी और तब से वापस नहीं आई है। पुलिस ने, क्योंकि एक लड़की का गुमशुदगी का केस था, तो पुलिस भी हरकत में आई और सबसे पहले पुलिस राहुल गुप्ता के साथ जिम जाती है। जिम जाने के बाद में जो अनिरुद्ध था वहाँ, जो फोन उठा रहा था जिम ट्रेनर का, जो विमल सोनी का, तो पहले अनिरुद्ध को ही तफ्तीश के लिए अपने साथ थाने ले आती है और तफ्तीश करने लगती है। तो अनिरुद्ध बताता है कि बाई मिस्टेक जो मेरे मामा हैं वो फोन जिम में ही छोड़ गए हैं और सुबह गाड़ी लेके चले गए और मुझे कुछ नहीं पता कि वो कहाँ गए हैं। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। हालांकि पुलिस को कुछ शक होता है, लेकिन पुलिस कोई सबूत ना होने की वजह से उसे जाने देती है। तो राहुल गुप्ता जो एकता का पति है, वो पुलिस को एक जानकारी और देता है कि मेरे पत्नी के अकाउंट में 55 लाख रुपए कैश और कुछ ज्वेलरी है। जब पुलिस को ये बात पता लगती है तो पुलिस अपहरण का केस दर्ज करके अपहरण केस की तरह ही इन्वेस्टिगेशन करने लग जाती है। जांच में आगे पता लगता है कि जो अनिरुद्ध है उसको एक बार बुलाती है पुलिस और बुलाने के बाद में उससे सख्ती से पूछताछ करती है। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जो यहाँ पर सिविल लाइन एरिया में मामा की एक बहन रहती है, मेरी मौसी, वहां पता कर लीजिए। तो पुलिस राहुल गुप्ता को लेकर के, जो उसकी बहन सोनी नाम की लड़की है, वो वहां जाते हैं। तो उसकी बहन बताती है कि नहीं, मेरे पास मेरा भैया नहीं आया और मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन पुलिस जब
सोनी के घर से निकलती है तो सोनी के घर से थोड़ी दूर वहां देखती है कि एक कार खड़ी मिलती है जो कि विमल सोनी की थी। अब कार मिलती है तो पुलिस कार को खोल लॉक खोलती है और अंदर जब देखती है तो उसमें कुछ टूटी हुई चूड़ी और कुछ इस तरह का सामान मिलता है जैसे लिपस्टिक। तो पुलिस को शक होता है कि कार में कुछ तो हुआ है। फिर वापस से पुलिस सोनी के घर जाती है। इत्तेफाक ये होता है कि जैसे ही पुलिस सोनी के घर जाती है, विमल सोनी का फोन आ जाता है अपनी बहन के पास। तो पुलिस ने अब सोनी को कहा कि आप बात करो और अब बताना मत कि हम आए हुए हैं। तो वो विमल सोनी अपनी बहन को बता देता है कि मैं कहाँ पर हूँ। पुलिस विमल सोनी को पकड़ने के लिए फौरन से दबिश डालने के लिए उस लोकेशन पे पहुंच जाती है जहां पर विमल सोनी ने बताया था और विमल सोनी को अरेस्ट कर लेती है। विमल सोनी को अरेस्ट करने के बाद थाने लाया जाता है। थाना लाने के बाद में जब विमल सोनी का फोन भी अरेस्ट कर चुकी थी पुलिस, जो कि जिम में रह गया था। जब कॉल डिटेल निकाली गई तो पता लगा कि ये रोज काफी काफी देर एकता और विमल सोनी बात किया करते थे फोन पे। पुलिस को फिर यकीन हो गया कि अब ये अपहरण का केस नहीं, ये प्रेम प्रसंग का मामला है। बहरहाल पुलिस ने जो है विमल सोनी से पूछा कि एकता कहाँ है। पहले तो मना करने लगा, मुझे नहीं पता, मैं कहीं गया हुआ था। बहरहाल जब पुलिस ने तफ्तीश की और सख्ती की विमल सोनी के साथ तो उसने बताया कि जब एकता मेरे जिम में आई थी तो हम दोनों की दोस्ती हो गई थी और दोस्ती प्यार में बदल गई और हम लोग रिलेशन में थे। लेकिन मेरी शादी होने वाली थी जो कि एकता को पसंद नहीं था और इसी बात को लेकर रोज हम दोनों के बीच में झगड़ा होता था। विमल सोनी बताता है कि मैंने एकता को कई बार समझाने की कोशिश की कि तुम दो बच्चों की माँ हो, तुम्हारा पति है, फैमिली है, मुझे भी शादी करनी है, बच्चे करने हैं और मेरी भी अलग फैमिली हो जाएगी। लेकिन एकता इन सब के लिए तैयार नहीं थी। तो झगड़े बढ़ते गए। एक दिन विमल सोनी ने एकता से छुटकारा पाने के लिए प्लान बना लिया और जिस दिन एकता 5:30 बजे जिम आई तो एकता को अपनी कार में बिठा करके कहीं दूर ले जाता है और कार में ही उसकी गला दबाकर हत्या कर देता है और बॉडी को गंगा में फेंक देता है। अब पुलिस विमल सोनी को ले जाकर उसी स्थल पर जाती है, जगह पर जाती है जहां पर इसने फेंका था, गंगा पे। गंगा में गोताखोरों की मदद से काफी तलाशी अभियान चला लेकिन एकता की बॉडी नहीं मिल पाई। तो पुलिस ने सोचा कि ये जो जिम ट्रेनर है विमल सोनी, ये जो है ना हमें गुमराह कर रहा है। पुलिस ने आके फिर थाने में उसे सख्ती की और उससे पूछा तो उसने जो बताया वो बड़ा हैरत अंगेज है दोस्तों। विमल सोनी ने बताया कि मैंने डीएम आवास के पास एक खाली जगह थी, वहां पर एकता को दफना दिया है और ये आइडिया मुझे दृश्यम मूवी देखकर आया था। क्योंकि पौष इलाका था, मैं सोचता था कि किसी को पता नहीं लगेगा। अब पुलिस उस डीएम आवास के पास जाती है एक खाली ग्राउंड में और खुदाई कराती है और राहुल को भी साथ लेकर जाते हैं, एकता के पति को। जब सब लोग ये डीएम आवास के पास पहुंचते हैं और खुदाई होती है तो 4 फीट खुदाई होने के बाद में स्मेल आने लगती है, बदबू आने लगती है बॉडी में से। फिर थोड़ी देर खुदाई के बाद बॉडी निकल आती है सड़ी गली। लेकिन राहुल गुप्ता अपनी पत्नी को पहचान लेता है बालों से और हाथ में जो चूड़ियां कंगन पहने हुए उससे। ये क्लियर हो जाता है कि ये एकता की ही बॉडी है। बॉडी निकाल के पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। विमल सोनी को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। मकसद ये है कि आप अपने परिवार को छोड़ के किसी और से अट्रैक्शन में आकर के अपने परिवार को, बच्चों को, सबको छोड़ जाते हैं अपने फायदे के लिए, अपने मजे के लिए। ये दुनिया दिखावटी दुनिया है, दूर से अच्छी नजर आती है लेकिन अंजाम बहुत बुरा होता है, जैसा कि ये हुआ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।